डिजिटल मीडिया फैला रहा है जहर, सबसे पहले उसे नियंत्रित करें, ऐसा कहा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को। यूपी में 54,000 बेसिक शिक्षकों के तबादले को मिली अनुमति। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए डेट शीट और एडमिट कार्ड हुए जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड। बीपीएससी की 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी की गई नोटिफिकेशन। CUCET ने जारी की आंसर की। आपको बताते चलें कि इस इम्तिहान के शुरू होते हैं विद्यार्थियों के एमफिल और पीएचडी में एडमिशन केंद्रीय विश्वविद्यालय में। पूरे भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन का पैमाना तय करने के लिए CUCET का साल में एक बार होता है आयोजन, और इसी के मेरिट मार्क्स के बेसिस पे होते हैं तमाम विद्यार्थियों के एडमिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। और आज की सबसे पहली और अहम खबर का विश्लेषण करते हैं केंद्र सरकार से। जी हां, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि सोशल मीडिया फैला रहा है जहर, कृपया इसके लिए एक नए नियम, कानून और निर्देश को जारी किए जाएं। करते हैं हम अब इस खबर की विश्लेषण। देखिए, इस खबर के दो मायने हैं और दो पैमाने से इस खबर का मूल्यांकन कर पाएंगे। पहला तो यह है कि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको हम हिंदुस्तान में रख सकते हैं, अपने राय को, विचार को रख सकते हैं। अगर आप सहमत हैं तो इसे स्वीकार करिए, नहीं सहमत है तो आप इसे स्वीकार मत करिए। ये आप पे डिपेंड करता है, यानी आप पे ये निर्भर करता है। अब जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि केंद्र सरकार के इस तरीके के रवैये को देखते हुए ये लगना लाजमी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार की साख दांव पे लगी हुई है। केंद्र सरकार मतलब बीजेपी गवर्नमेंट। आप देखिए कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जहां पे कई तरीके से बीजेपी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, मीडिया के क्षेत्र में हो, गरीबी के क्षेत्र में हो, जीडीपी के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्र से सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी के गवर्नमेंट से। सेंसस डाटा, बेरोजगारी का जो फैक्ट है, फिगर है, वो तमाम कुछ पूछे जा रहे हैं। सरकार सभी जगह पे बैकफुट पे है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे नियम, कानून और निर्देश को लागू करे जिससे डिजिटल मीडिया पे लगाम लग सके। अब इसमें केंद्र सरकार का पक्ष ये है कि डिजिटल मीडिया पे लगाम इसलिए लगना चाहिए क्योंकि वो समाज में जहर फैलाने का काम करे। मतलब तथाकथित रूप से वो हिंसा, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित शब्द, जाति, धर्म, मजहब को बीच में वो लड़वाने का काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया हमारे देश के डिसइंटीग्रेशन को, कास्ट, कॉम, क्रीड को, इन सभी चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। अब हम बात करते हैं इसी सिलसिले में मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इससे छूता नहीं रहा है, तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहना चाहिए था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी लगाम लगाया जाए, लेकिन उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को टारगेट नहीं किया क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की चर्चा होना लाजमी है, तभी तो हमारे किए हुए जो फेलियर वाले काम है उसको हम ढक सकेंगे, हम अपने बीच से मुद्दा को गायब कर सकेंगे। आप जरा सोचिए और याद करिए कि कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पे अंतिम बार किसी भी हाई वोल्टेज प्रोग्राम में चर्चा किया गया था शिक्षा प्रणाली के ऊपर, शिक्षा नीति के ऊपर, रोजगार के ऊपर, विकास के ऊपर और गरीबी भुखमरी के ऊपर। जरा सोचिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में अंतिम बार कब चर्चा किया था, कब विश्लेषण किया गया था, सरकार की तरफ से उसने पक्ष किसने रखा था, विपक्ष की तरफ से उसने सवाल किसने पूछा था, एंकर के रुझान किसके तरफ थे, आप खुद ही समझ जाइएगा। तो कहीं ना कहीं इस खबर से दो तरीके के मूल्यांकन निकलते हैं। आप खुद समझदार हैं, समझिए, देखिए, जानिए, महसूस करिए कि केंद्र सरकार का इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहना कि डिजिटल मीडिया पे लगाम लगाया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि लगाम लगाने के बहाने केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने का कोशिश कर रही है। ये बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर आ रही है फिर से यूपी सरकार की तरफ से। आपको पता चले कि उत्तर प्रदेश में योगीनाथ सरकार ने फिर से एक नया दावा ऐलान किया है और उन्होंने जारी किया निर्देश दिए, कड़े निर्देश कि उत्तर प्रदेश में तमाम 54,000 से भी ज्यादा शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, मतलब स्थानांतरण किया जाएगा। अर्थात 54,000 जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनमें से 25,000 के आसपास पुरुष हैं, 28,000 के आसपास महिलाएं हैं, बाकी बचे हुए 2,000 के आसपास अन्य जगह से आए हुए हैं, जिसमें से आप देख लीजिए कि पीडब्ल्यूडी कोटा से होंगे, सीमा सुरक्षा बल के कोटा से होंगे, इन सभी कोटा से आए हुए हैं। तो लगभग 54,000 की तादाद में एक साथ टीचरों का तबादला करना यूपी सरकार के लिए एक ठोस कदम है। साथ ही साथ यूपी सरकार ने यह भी कहना है कि जो तबादले हो रहे हैं टीचर के निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से हो रहे हैं। आप जाकर के वेबसाइट पे हमारा चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से, किस पैमाने पे, किस जगह पे, किस टीचर को हमने तबादला किया। इन तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन और डाटा हमारे वेबसाइट पे, वेब पोर्टल पे यूपी गवर्नमेंट पे शो की जाएगी, शेयर की जाएगी। बढ़ते तीसरी बड़ी खबर की ओर। तीसरी बड़ी खबर आ रही है यूजीसी नेट से। आपको बताना चाहेंगे कि नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट साल में 2 बार होता है,
जून के महीने में और दिसंबर के महीने में नेट के परीक्षा जो विद्यार्थी उत्तीर्ण करते हैं उनको जीआरएफ लगता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और साथ ही साथ वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्नम आपके लिए इनमें होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम में। नेट से खबर ये आ रही है कि उसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, उसके रोल नंबर और एडमिट कार्ड जो भी है वो ऑनलाइन आ चुके हैं। और नेट का परीक्षा इस बार जो जून में होना था वो जून में ना हो करके पहले उसका डेट रखा गया अगस्त में। अगस्त से भी अब उसके डेट को एक्सटेंड करके अब सितंबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण कोरोना ने प्रभावित किया यूजीसी नेट के पेपर को, और यूजीसी नेट के पेपर को मद्देनजर रखते हुए उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 5 नवंबर के बीच में, सितंबर 24 सितंबर से 5 नवंबर के बीच में यूजीसी नेट की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ऑनलाइन तरीके से परीक्षाएं होंगी। आप जाकर के अपने सेंटर पे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि यूजीसी नेट के जो रिजल्ट हैं, जो एडमिट कार्ड हैं, ये तमाम आपके वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। जो रिजल्ट होंगे वो सबसे पहले आपका आंसर की जारी किया जाएगा, आंसर की के बाद रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यूजीसी नेट ने अपने वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पर उन्होंने तमाम विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड उन्होंने अपलोड कर दिए। आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तमाम अन्य जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे पहुंचिए और वहां भी इन चीजों की जानकारी मुहैया कराई गई है। आप वहां भी विजिट कर सकते हैं, इन जानकारियों को ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है बीपीएससी प्रीलिम्स से। आपको बताते चले कि बीपीएससी प्रीलिम्स ने भी अपने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाकर के उनके तमाम जानकारियों को देख सकते हैं। आपको बताते चले कि बीपीएससी ने इस साल 2020 के सेशन में 540 से भी ज्यादा सीटें निकाली हैं। इन 540 सीटें में उसको कैटेगरी वाइज सिंप्लीफाई किया गया है। इसमें से आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि कितनी सीटें जो जनरल कैटेगरी में आती है, ओबीसी कैटेगरी में आती है और एसटी कैटेगरी में आती है। बीपीएससी के परीक्षाएं इस बार दिसंबर के महीने में होंगी और कुछ ही दिनों के अंदर, इसी सितंबर से 24 सितंबर के बाद आगामी आप अपने रोल नंबर और एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बीपीएससी इस बार 66वें वर्षगांठ को मनाने जा रहा है। मतलब 66 टाइम होगा जब बीपीएससी अपनी प्रीलिम्स की परीक्षाओं को कंडक्ट करेगी। एक तरीके से यूपीएससी के बाद बीपीएससी के एग्जामिनेशन को भी एक ग्रेड जॉब माना गया है और ये काफी निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट किया जाता है। ऐसा बिहार गवर्नमेंट के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष उनका ये बात कहना है और माना भी जाता है और ट्रू ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि अब उनके फैसले और इम्तिहान दोनों की घड़ी आ चुकी है। फैसला ये कि उन्होंने कितने शिद्दत से परीक्षाओं की तैयारी की थी, ये इसका रिजल्ट ही बताएगा। तो बीपीएससी की तरफ से ये खबर थी। बाकी तमाम अन्य खबर, अन्य जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए, वहां भी इस तरह की जानकारी आपको साझा की जाएंगे। साथ ही साथ अगर हमारा कार्यक्रम आपको पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एवं अपने विचार आप हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।